नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि जिन दर्शकों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी ही से सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और दूसरा मेरा सबसे आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा होने तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा ताकि आप अपना निर्णय अच्छे से ले सकें। तो यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का एक डेली चार्ट, जहाँ की आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी कई बार इसी चार्ट पैटर्न में एनालाइज किया है निफ्टी के हर मूव को। जहाँ की आप देख सकते हैं निफ्टी ने जब 23 मार्च को इन लो लेवल्स को छुआ था 7515 के, तब से हमने निफ्टी में एक बढ़त देखी जहां की एक तेज बढ़त यहाँ कायम थी, जहां की निफ्टी ने इन उच्चतम स्तरों को छुआ था 9878 के 30 अप्रैल को। और उसके बाद से निफ्टी में एक एग्जॉशन देखा गया जहां की 4 मई को हमने एक गैप डाउन के साथ शुरुआत देखी थी इन स्तरों से। उसके बाद निफ्टी लगातार प्रेशर में रहा और लगातार निफ्टी को आप देख रहे हैं कि निफ्टी लगातार 4 मई से लेकर 29 मई तक लगातार इस लेवल के नीचे ही रहा, जहां की कई बार कोशिश हुई एक अप ट्रेंड में रहने की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 13 मई को भी निफ्टी ने एक अच्छी शुरुआत की थी जहां निफ्टी ने इस तरह को छुआ यानी 9583 के, जहां की 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख रहे हैं आप। इस पर एक टफ रेजिस्टेंस मिला निफ्टी इंडेक्स को और निफ्टी में एक भारी गिरावट फिर से कायम रही, जहां की निफ्टी ने 8822 के लेवल को छुआ था 18 मई को। परंतु उसके बाद से लेकर आप देख रहे हैं कि भारतीय सरकार ने काफी कोशिश की, काफी कुछ चेंजेस किए बैंकिंग रूल्स में और इंटरेस्ट रेट फ्रंट पर भी काफी चेंजेस हुए। इंटरेस्ट रेट को काफी कम किया गया ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरती हुई स्थिति को संभाला जा सके। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन सभी का जो इम्पैक्ट है जिसकी वजह से यहाँ एक अपवर्ड मूव देखा गया। परंतु यहाँ आप देख सकते हैं कि 21 मई से लेकर लगातार 27 मई तक यहाँ निफ्टी ने लगातार एक कोशिश की, परंतु यहाँ एक टफ रेजिस्टेंस मिली निफ्टी को 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, जहां आप देख सकते हैं कि फाइनली निफ्टी ने 27 मई को इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ा और फिर से एक अपवर्ड मूव बना, जहां की निफ्टी ने इस बार आप देख सकते हैं कि 29 मई को 50 डेज एक्सपोनेंशियल की स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल को भी तोड़ दिया और फाइनली निफ्टी एक अप ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि निफ्टी ने अब इचिमोकु क्लाउड के ऊपर सस्टेन कर लिया है काफी अच्छी तरह से। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 जून को निफ्टी ने काफी अच्छा एक अपवर्ड मूव बनाया, जहाँ की अगला जो ओपनिंग हुई 3 जून को वो एक गैप अप के साथ हुई। यहाँ एक गैप अप निफ्टी ने दिखाया, परंतु इन तरह पर निफ्टी को एक कड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी को 10,163 पर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये काफी एक टफ रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ की निफ्टी ने कई बार कोशिश की पिछले हफ्ते में इस लेवल को तोड़ने की। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को तो इस लेवल को तोड़ दिया था, यानी 10,177 का एक हाई लगाया था, परंतु वो कुछ ही देर के लिए एक हाई था जहाँ की एक लो लगा था 10,041 का और क्लोजिंग हुई 10,168 पर। तो अभी क्लोजिंग जो है वो 10,168 पर हुई है, यानी 10,163 के ऊपर है क्लोजिंग। तो ये जो फ्राइडे की क्लोजिंग है ये एक बुलिश सेंटीमेंट्स की अधिकता को दिखाती है अभी निफ्टी में, परंतु ओवरऑल ट्रेंड काफी वीक है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स की ओर देखेंगे तो जैसा कि मूडीज ने पिछले हफ्ते में अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया था और वहीं फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी अपनी रेटिंग को पहले से ही घटा दिया था, क्योंकि यहाँ तीन रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो डाउनग्रेड मिला है भारत के इन्वेस्टमेंट सिनेरियो में, तो वहां लगता है कि ये मूव्स जो हैं एक फ्यूटाइल मूव्स लगते हैं अभी भी, क्योंकि ये जो लेवल है जहां निफ्टी ने अब एंटर तो कर लिया है, परंतु अभी देखना होगा कि क्या निफ्टी आने वाले हफ्ते में 10,163 के ऊपर कितनी देर सस्टेन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा आने वाले हफ्ते के ओपनिंग लेवल्स, क्योंकि पहले दिन देखना होगा कि क्या निफ्टी एक गैप अप के साथ खुलता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी तेजी दिखी गई है, जहां की अमेरिकी बाजारों में फ्राइडे को काफी अच्छी तेजी दिखी गई, क्योंकि वहां जो जॉब डाटा था वो काफी उम्मीद से बेहतर आया, जिसके चलते वहां इक्विटी मार्केट्स में काफी तेजी दिखी गई, जिसका इम्पैक्ट हम
आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में देखने को हमें भारतीय बाजारों पर भी मिलेगा। परंतु मेरा मानना है कि यहाँ जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 10,352 का होगा, जहाँ की निफ्टी को काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ निफ्टी ने गैप दिया था इन लेवल्स पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जब निफ्टी मार्च के महीने में गिर रहा था तो यहाँ निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और निफ्टी ने इस तरह से नीचे जाकर एक शुरुआत की थी 12 मार्च को। तो यहाँ आप देखते हैं कि ये जो लेवल है जहां से निफ्टी में एक गैप क्रिएट हुआ था 11 मार्च को, जहां निफ्टी ने एक लो बनाया था, तो अब ये जो लेवल है यहाँ एक टफ रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलेगा हर अपवर्ड मूव में। तो अब देखना होगा कि क्या निफ्टी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है 10,163 का, क्या उसके ऊपर सस्टेन करता है या पहले ही ट्रेडिंग सत्र में हमें एक सस्टेनेबल मूव देखने को मिलता है, जहाँ की हमें हो सकता है कि निफ्टी को एक डाउनवर्ड मूव में 10,000 के लेवल को नीचे टेस्ट करते हुए फिर से देखें, क्योंकि निफ्टी में हर अपवर्ड मूव पर एक सेल ऑफ दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पिछले कई ट्रेडिंग सत्रों में हमने देखा कि ये जो लेवल है 10,163 का, ये अभी भी एक कड़ा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ मैंने जैसा कि अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो हाई बनाया था निफ्टी ने 13 मार्च को एक डाउनवर्ड मूव के बाद, जहां निफ्टी ने इन लेवल्स को छुआ था एक डाउनवर्ड मूव में 13 मार्च को और एक हाई बनाया था इन लेवल्स पर, यानी 10,163 पर। तो ये जो लेवल है ये एक कड़ी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी भी। तो अब देखना है कि आने वाले हफ्ते में क्या निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाएगा या नहीं, क्योंकि उससे अगर रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 10,326 का है, और यदि निफ्टी ने इस लेवल तक एक अपवर्ड मूव लिया भी तो इस जोन के अंदर एंटर करना मुझे तो अभी काफी मुश्किल लगता है। इकोनॉमिक वीकनेस है निफ्टी में वो जस की तस है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप है और भारत में भी अभी जो इकोनॉमी है वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से अभी नहीं चल रही, जिसका क्लियर संकेत भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने अभी हाल ही में दिया था 1-2 दिन पहले, जो उन्होंने कहा कि कोई भी नई योजनाओं पर अभी काम नहीं होगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को हमें सपोर्ट करना है, जो कि एक साफ सिग्नल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी काफी कमजोरियां बाकी हैं, जिसको लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई एक रियल ट्रेंड होगा आने वाले हफ्ते में। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि ये जो लेवल है जहां से हमने एक गैप देखा था क्रिएट होता हुआ निफ्टी में इस गिरावट में, तो ये लेवल इस जोन को एक टफ रेजिस्टेंस जोन बनाता है निफ्टी में अभी एक अपवर्ड मूव के दौरान, जहां की मुझे लगता है कि एक सस्टेनेबल मूव में यदि निफ्टी ने 10,000 के लेवल को तोड़ दिया आने वाले हफ्ते में, तो अगला सपोर्ट हमें देखना होगा क्या निफ्टी 9,896 के लेवल को बचा पाएगा या नहीं, और यदि निफ्टी ने इसके नीचे एक कदम रखा तो अगला सपोर्ट जो अहम लेवल है वो 9,824 का है। तो निफ्टी को इन लेवल्स के बीच में अगले हफ्ते में मैं ट्रेड करता हुआ देखूंगा, जहां की मुझे लगता है कि यदि निफ्टी ने इस लेवल को यानी 10,334 को तोड़ भी दिया तो फिर देखना होगा कि कितनी देर निफ्टी इसमें सस्टेन कर पाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लेवल के ऊपर यानी 10,334 के ऊपर यहाँ काफी सेलिंग देखने को मिल सकती है हर अपवर्ड मूव में, क्योंकि यहाँ पर भी एक अटेम्प्ट हुआ था जब निफ्टी ने, आप देख सकते हैं कि इस गिरावट में 9 मार्च को जब निफ्टी नीचे गिर रहा था तो 9 मार्च को यहाँ रिकवरी दिखाई गई थी, और उसके बाद अगले ट्रेडिंग सत्र में यानी 11 मार्च को यहाँ से एक अच्छा ग्रीन कैंडल डेवलप हुआ था, जहाँ की निफ्टी ने एक हाई बनाया था 10,540 का। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी इस तरह की फॉर्मेशन क्रिएट हो ताकि निफ्टी 10,540 के लेवल को छूने की कोशिश करे, परंतु ओवरऑल ट्रेंड मुझे अभी भी नेगेटिव लगता है, क्योंकि ये जो जोन है यानी इचिमोको क्लाउड के ऊपर ये एक बुल स्ट्रैप लगता है मुझे अभी भी, क्योंकि इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी वीक हैं, जहाँ की हाल ही में अभी वेदांता का रिजल्ट आया है और वेदांता ने काफी एक लॉस दिखाया है Q4 में, क्योंकि क्रूड के दामों के काफी निचले स्तर तक आने से वेदांता को काफी बड़ा लॉस हुआ है। वहीं बैंकों के बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अभी भी एक बड़ी भारी चिंता का विषय है, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफी उथल पुथल जारी है और वैसे ही उथल पुथल हमें आने वाले हफ्ते में निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आइए अब इस निफ्टी के इस चार्ट को देखते हैं एक 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी ने काफी अच्छा एक मूव बनाया है 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ सस्टेन किया और यहाँ गैप अप्स भी देखने को मिले हमें कई, जहाँ की हमने देखा कि यहाँ गैप अप्स का सिलसिला अभी जारी था, क्योंकि जहाँ हमने निफ्टी को इस तरह पर
3 जून को एक गैप अप ओपनिंग के साथ देखा, परंतु यहाँ इन समय पर काफी एक टफ रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं निफ्टी को मिल रहा है 10,163 पर। जैसा कि मैंने अभी बताया, निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोज कर लिया है अभी शुक्रवार को, परंतु आप देख रहे हैं कि इन समय पर अभी भी काफी एक टफ रेजिस्टेंस देखी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो एक कैंडल है, यहाँ एक एग्जॉशन देखा गया था क्लोजिंग से पहले निफ्टी में, यहाँ सेलिंग देखी गई थी। तो अब देखना है कि क्या निफ्टी आने वाले हफ्ते में जो शुरुआत है पहले ट्रेडिंग सत्र की, वो इस स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर करता है या इसके नीचे करता है। और यदि इस लेवल के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में, तो निफ्टी को जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो काफी एक अहम लेवल होगा, यानी 9,880 का, जहां से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस बैक निफ्टी को फिर से ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा। और वहीं एक गैप अप ओपनिंग जहां की निफ्टी को 10,241 पर पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, और उससे पहले एक और रेजिस्टेंस लेवल है 10,150 का, जहां की निफ्टी को जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इस अपवर्ड मूव में वो 10,101 का है, और उससे अगर रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए 10,241 का है। तो मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने 10,241 के ऊपर सस्टेन कर लिया आने वाले हफ्ते में, तो 10,350 के लेवल पर या निफ्टी में एक भारी सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जहाँ की निफ्टी को हम फिर से इन स्तरों पर आते हुए देख सकते हैं, जहाँ की जो इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी को वो 20 डेज मूविंग एवरेज पर मिलेगा, जो कि अभी 10,082 पर है, और अगला जो अहम सपोर्ट लेवल है वो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर मिलेगा, जो कि 9,883 पर है। तो दोस्तों, आने वाले हफ्ते में काफी उथल पुथल जारी रह सकती है, क्योंकि अभी भी जो कोविड-19 के केसेस हैं वो भारत में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से ठप है। भारत का व्यापार काफी मंदी पर खड़ा है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ठप है। तेल सेक्टर में भी काफी मंदी देखी जा रही है, जबकि लॉकडाउन खोलने की कोशिश की जा रही है कई क्षेत्रों में, परंतु कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस की वजह से लोग काफी डरे हुए हैं। रिटेल सेक्टर में भी वो परचेसिंग नहीं कर रहे, जिसके चलते मेरा मानना है कि ये जो हालात हैं अभी भारतीय इकोनॉमी के, वहां 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये जो लेवल है 9,803 का, तो यहाँ पर निफ्टी को एक अहम सपोर्ट लेवल मैं मानता हूं निफ्टी के लिए किसी भी गिरावट में। परंतु यदि निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ दिया, यानी 9,753 के नीचे यदि सस्टेन कर लिया आने वाले हफ्ते में निफ्टी ने, तो मेरा मानना है कि निफ्टी में एक भारी गिरावट हमें आने वाले हफ्ते में जारी रहते हुए देखेंगे हम निफ्टी में, जहाँ की निफ्टी इस इमीडिएट सपोर्ट को यानी 9,583 की सपोर्ट को भी तोड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी अधिक रहने वाली है। क्योंकि यदि हम गोल्ड फ्यूचर्स की तरफ देखें तो गोल्ड फ्यूचर्स अभी भी एक मजबूत स्थिति कायम किए हुए हैं, जिससे लगता है कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में काफी वॉलेटिलिटी जारी रहने वाली है आने वाले दिनों में। तो मेरा मानना है कि आपको अभी इस जोन में, मुझे लगता है कि ये एक जोन है जहां की मुझे लगता है कि ये जो बूस्ट ट्रैपिंग जोन साबित हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई क्रैश आने वाला होता है तो इस तरह के जो अपवर्ड मूव्स हैं वो होते हैं, परंतु सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो ये होती है किसी भी क्रैश की कि पेनी शेयर्स वो भागने शुरू हो जाते हैं, और अधिकतर निवेशक उनकी कम कीमत की वजह से उनमें निवेश कर बैठते हैं, जो कि एक बड़ा झटका निवेशकों को दे जाता है। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है वो काफी नीचे तक चले जाते हैं, कई बार तो कई कंपनियां गायब तक हो जाती हैं, ऐसा देखा गया है। क्योंकि अभी तो आपको हर पेनी शेयर ऊपर भागता नजर आएगा, तो कभी भी पेनी शेयर्स के चक्कर में ना पड़े। सबसे पहले तो खुद स्टडी करें कि किसी भी शेयर को यदि आप निवेश भी करते हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेकर उसकी निवेश करें। परंतु मेरा मानना है कि ये जो समय है ये अभी निवेश का समय नहीं है, अभी आपको काफी मौका मिलने वाला है, क्योंकि निफ्टी अभी हाल ही में मार्च 2020 में ही एक न्यूनतम स्तर दिखा चुका है, क्योंकि जहां अभी भी इस बढ़त में भी एक तेज गिरावट कभी भी संभव है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा संख्या में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो में बैंक निफ्टी पर जल्दी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। थैंक यू।